हाय गाइस। तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने प्रिंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है। सो बेसिकली आप क्या करते थे? प्रिंट के अंदर कुछ भी लिखते थे। बेसिकली आप जो भी लिखना चाहते थे और उसको रन करते थे। ठीक है। इस तरह से आज राइट, नॉट ओनली दैट, आप कुछ भी लिख सकते थे। मैं लिख देता हूँ एलिफैंट। ठीक है, ये देखो आ गया। ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस तरह से लिखने के बदले मैं ऐसे कर सकता हूँ। थोड़ा लिख सकें, मैं इस शब्द मैं ऐसे कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको कहीं स्टोर कर देता हूँ। ठीक है। सो मान लो ये आर करके कहीं स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है। और ये हम देखेंगे पर्टिकुलरली कैसे लिखते हैं। और इसके अंदर एलिफेंट। ठीक है, ये एलिफेंट। ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली एलिफेंट को कॉल करने के बदले तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली प्रिंट बाहर कर दूंगा। ठीक है। और इसको रन कर दूंगा। ये देखो, ये रन होगा। और इसी को कहते हैं वेरिएबल। ठीक है। इसको कहते हैं वेरिएबल। अब मैं ये पूरे बताऊंगा ये क्या है, हैशटैग क्यों लगा दिया, ऐसे क्यों दिख रहा है। ये कमेंट कहते हैं इसको। बेसिकली कमेंट वो होता है जो आप कोड में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है। वो नहीं दिखाएगा, वो बस रेफरेंस होता है, डॉक्यूमेंट की तरह होता है आपको दिखाने के लिए कि क्या है, क्या से काम करता है। ठीक है। बेसिकली हर चीज़ के पीछे एक आम परसेंट सिंबल लगा दो, हो जाएगा। ठीक है। ये तो शॉर्टकट होता है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है। इसको यूज़ करोगे तो इस टाइप के सिंबल आ जाएगा। ठीक है। तो ये कमेंट हो जाएगा। ये कमेंट रन नहीं होता। देखो मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो ये नहीं हुआ। ठीक है। तो इसको कमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कमेंट कहते हैं। और इसको वेरिएबल कहते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये पूरे चीज़ को कहीं स्टोर कर दिया। ठीक है। ये उसकी वेरिएबल है। ठीक है। और ये इसकी वैल्यू है, कभी तो इसको लिटरल भी कहते हैं। ठीक है। ये वेरिएबल है। और ऐसा नहीं कि बी ए आर ही लिखना पड़ेगा, आप कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम कुछ भी लिख सकते हो। बट इसका थोड़ा सा लिखने का तरीका होता है, रूल होता है, सेटअप रूल होता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आई होप अभी तक तो समझ में आ गया कि आप किसी भी चीज़ को कहीं स्टोर कर सकते हो और उसके रेफरेंस वेरिएबल से आप कॉल कर सकते हो। ठीक है। अब देख, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दो ये सेट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से इसको कॉपी करके। ठीक है। अब ये तो हो गया, ये तो काम कर रहा है। लेकिन एक बात बताओ, कि ये काम करेगा? क्या ये काम करेगा? भैया आप फोर्स के काम करेगा। प्रिंट भैया। ठीक है। ऑब्वियसली काम करेगा। ये देखो काम कर रहा है। लेकिन एक बात हुआ कि ये काम करेगा। मैं इन सबको कमेंट आउट कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूज मत हो। ठीक है। कि ये काम करेगा, एक सेकेंड। यदि मैं वन को इसके पीछे लगा दूँ, क्या काम करेगा? नहीं काम करेगा। ये देखो साफ साफ लिख रहा है। देखो, स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइंस और सेमीकोलन। बेसिकली आप किसी वेरिएबल को पहले स्टार्टिंग में आप कोई नंबर नहीं लिख सकते, आप लास्ट को लिख सकते हो बट नंबर नहीं लिख सकते। तो ये काम नहीं करेगा, दिस इज फॉल्स। ठीक है। दिस इज फॉल्स, ये तो काम नहीं करेगा। चलो और एक चीज़ पढ़ते हैं। सो व्हाट इफ मैं ये करूँ, मैं वैर मैं ऐसे लिखूँ, मान लो ये तो एलिफेंट हो गया। एक सेकेंड। व्हाट इफ मैं इसके पीछे कोई ये कैरेक्टर लगा दूँ, क्या काम करेगा? ये काम करेगा? एक सेकेंड, कुछ तो हुआ। ये देखो, ये काम नहीं करेगा। ये देखो साफ साफ भी बता रहा है यहाँ पर। ठीक है। बेसिकली आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप इसके पीछे नहीं लगा सकते, स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते, इसके बाद लगा सकते हो, और स्टार्टिंग में नहीं हो सकता। ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट बात, आप क्या कर सकते हो? एक सेकेंड फिर से कॉपी कर लेता हूँ ये चीज। अब मुझे बताओ, मान लो मैंने ऐसे कुछ लिखा, इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। ठीक है। ऐसे लिखा भेवार वन, ऐसे लिखा। क्या लगता है काम करेगा सर? नहीं काम करेगा। कभी भी स्टार्टिंग वेरिएबल पे, ठीक है, इस दोनों के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब भी वेरिएबल लिखते हो तो ये भी काम नहीं करेगा। तो काम क्या करेगा? कुछ ऐसे, आप यदि ऐसे लिखते हो यार, स्पेस के बदले आप अंडरस्कोर लिखो, सिर्फ अंडरस्कोर ही काम करेगा। और उस कुछ भी नंबर लिखते हो, देन ये काम करेगा। ठीक है।
दिन नहीं काम करेगा और इस भी बिहार ऑन कर लोगे, देखो, और ये दिखा भी रहा है, ठीक है। अब इसको रन करोगे तब आएगा, देखो। इसका मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, नॉर्मली आप इधर ऐसे लिखो, सिंपल तरीके से, ठीक है, या कोई भी ऐसे लिखो काम करेगा, या ऐसे 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 लिखो वो काम करेगा। लेकिन अब जैसे स्टार्टिंग में कोई इंटीजर देते हो, स्टार्टिंग में कोई नंबर से स्टार्ट करते हो, वो काम नहीं करेगा। कोई स्पेशल कैरेक्टर स्टार्ट करते हो, नहीं करेगा। कोई भी दो वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, आप ओनली अंडरस्कोर दे सकते हो, ठीक है। ये बात याद रखो, ठीक है। दिस इज द, कहते हैं इसको, कहते हैं रूल ऑफ, रूल हाउ टू राइट ए वेरिएबल, रूल्स टू राइट वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये कमेंट तो जान ले, कमेंट को किसको कहते हैं। बेसिकली ये कमेंट ये होता है जो कोड के टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होता, ये बस दिखाने के लिए। अब बट मेरा एक सवाल है, या ये अभी मत बताना, बट ये मुझे सोच के बाद रखना, ठीक है, कि कमेंट को यहाँ पर हमेशा रहना चाहिए या यहाँ पर दिस प्लेस में, ठीक है। ये सोच के बताऊँ, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट कहता हूँ, वेरिएबल बहुत काम की चीज़ है। कल ये तो अभी थोड़ा बहुत चीज़ तो आप डायरेक्टली प्रिंट के स्टेटमेंट से कर सकते हो, कल को बहुत ज़्यादा चीज़ को आप एक साथ स्टोर कर सकते हो, कभी भी इसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये खासियत होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप ये वेरिएबल का रूल समझ में आ गया। एक और चीज़ देखते हैं, कमेंट तो समझ गए, यूजर इनपुट। मैं बताता हूँ हर बार आप क्या करते हो, मैं बताता हूँ। अब कुछ और चीज़ रह गया क्या, हाँ एक और चीज़ रह गया उससे पहले। एक वेरिएबल दो टाइप की होते हैं, ठीक है। एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। क्या होता है स्टैटिक एंड डायनामिक? वो स्टैटिक क्या होता है कि यदि आप यदि कोई दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे C++, जावा, ठीक है, इस टाइप के प्रोग्रामिंग, उनके स्टैटिक होते हैं। इसका मतलब क्या है, आप शुरू से ही बताओ, शुरू से आपने ऐसे कुछ कर लिया, एज इक्वल टू 3 बता दिया, तो ये उसको रख लेगा। बाद में यदि आपने ए को मॉडिफाई करने की कोशिश की, भाई ये काम नहीं करेगा, ये कहेगा ये क्या है, ठीक है, ये काम नहीं करेगा, इनके सब यहाँ। और इसको कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल। एक बार फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया, ठीक है, ये इन ये कहते हैं, ठीक है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन इज डायनामिक। इसका मतलब क्या है कि आप एज इक्वल टू 3 करोगे, ठीक है, ठीक है, अब यदि एज इक्वल टू 5 करोगे और यदि मैं प्रिंट ए करूँ, आप बताओ क्या आएगा, 3 आएगा या 5 आएगा? मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो 3 था, लेकिन जैसे ही हमने 5 लिख दिया, ये चेंज हो गया। इस तरफ ए 3 को पकड़ने के बदले अब 5 को पकड़ेगा, ठीक है। अब जब देखो, जैसे करूँगा और देखो 5 आ गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डायनामिक, 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 ठीक है। अब ये स्टैटिक, आई होप स्टैटिक और डायनामिक वेरिएबल समझ में आ गया कि ये क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज, वेरिएबल को ऐसा नहीं कि एक ही वेरिएबल को एट अ टाइम लिख सकते हो, एक साथ मल्टीपल वेरिएबल लिख सकते हो। जैसे कि आप ऐसे लिखते हो, ए इज इक्वल टू 5 लिखते हो, बी इज इक्वल टू 6 लिखते हो, सी इज इक्वल टू ऐसे लिखते हो, एक्स 4 लिखते हो, ऐसे लिखते हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आप ऐसे लिखने के बदले आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक साथ ए कमा बी कमा सी इज इक्वल टू 3 5 सॉरी 3 6 एंड 4, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी सही है, ऐसे सेपरेट लिखने का जो है, एक सिंगल लाइन में लिखना सेम बात है। अब ऐसे भी सही है, जैसे कि मैं ऐसे लिखूँ, ए बी सी इज इक्वल टू 5 दे दूँ, इसका मतलब क्या है, सबकी वैल्यू 5 ही, ठीक है। ए इज इक्वल 5, बी 5, सी 5, ठीक है। तो इस टाइप के लिख सकते हो। हम हमने वेरिएबल लिखना सीख लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू 5 करते हैं और यूज हम ले से लिखते हैं प्रिंट ए, प्रिंट, एक सेकंड नीचे आ जाओ, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, प्रिंट ए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, रन किया, ये अगर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसको हार्डकोर कर लेते हैं। बेसिकली हम पहले से 5 लिख देते तो फिक्स हो जाता है। व्हाट इफ हम यूजर को कहें कि तुम अपने वैल्यू दो, ठीक है। जैसे कि इसलिए
क्या होता है, देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड इनपुट मेथड। ठीक है, ये इनपुट क्या करेगा, ये आपको वैल्यू मांगेगा। ठीक है, तो मैं ऐसे ही चलाता हूँ इनपुट, इसको रन कर, सिर्फ इतना लिख इनपुट, दोनों तरफ ब्रैकेट देता हूँ, पैरेंथेसिस देता हूँ और रन करता हूँ। ये देखो ऊपर एक आ रहा है, एंटर टू कॉन्फिग। ठीक है, आई होप आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मेरा एक ही डिवाइस काम कर रहा है। जैसे ही मैं इनपुट मेथड रन करके बाद उसके अंदर कुछ वैल्यू दूंगा, अब देखो देख रहे हो, यहाँ आपको शायद ही नहीं दिख रहा है लेकिन मेरे को दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, आप कर सकते हो। ठीक है, नॉट ओनली दैट, थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जैसे आप बाय डिफॉल्ट मारोगे ये स्ट्रिंग आता है। अब ये स्ट्रिंग डाटा टाइप क्या होता है हम नहीं जानते, हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे डाटा टाइप क्या होता है पाइथन के अंदर। लेकिन इनपुट की मदद से क्या करोगे, आप यूजर को मांगते हो कि तुम अपना वैल्यू दो। ठीक है, नॉट ओनली थोड़ी सी डेकोरेट कर सकते हो, इसके अंदर कुछ लिख सकते हो, इनपुट योर वैल्यू, ऐसे लिख सकते हो। अब ये सिर्फ दिखाने के लिए, इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ एक टेक्स्ट की तरह दिखना है। जैसे इसको रन करोगे देखो यहाँ पर नीचे आ रहा है इनपुट योर वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, वैल्यू दे दूँगा 6। ये देखो 6 आ। ठीक है, तो दिस इज द यूजर इनपुट, इसको कहते हैं यूजर इनपुट। तो हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने अभी तक हमने प्रिंट के बारे में देखा, प्रिंट आउटपुट दिखाता है। हमने वेरिएबल देखा, वेरिएबल कैसे काम करता है, और रूल ऑफ वेरिएबल राइटिंग तो वेरिएबल देखा हमने। और अभी हम कमेंट देखे और हमने यूजर इनपुट देखे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंट ऑपरेशन करेंगे, जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्ट जो हम मैथमेटिक्स में करते थे, वो सारे चीज़ आप पाइथन के अंदर कर सकते हो। मतलब इससे भी बेहतर ऑप्शन इसके पास है, बहुत सारे ऑपरेटर है, और उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। बाय।